शक्ति देने वाली हैं, इसलिए उनको शक्ति कहते हैं। उस प्रकृति को जानना चाहिए। वो प्रकृति ही उत्पन्न करने वाली है, प्रकृति ही पालन करने वाली है और प्रकृति ही विनाश करने वाली, संहार करने वाली है। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए। प्रकृति क्या है, इसका उत्तर दीजिए। हे भगवान, आप महेश्वर हैं, पर आपका आधार क्या है? आप महेश्वर रूपी लिंग हैं और आपका आधार प्रकृति रूप जलहरी है। वो प्रकृति पर ही आप टिके हुए हैं, प्रकृति से आप अलग नहीं हैं। बिना प्रकृत्या च कथम लिंग रूपी महेश्वरः। हे भगवान, आप अर्चनीय, वंदनीय, चिंतनीय हैं, इसलिए आपसे मैं ज्यादा बोल नहीं सकती। लेकिन आपने नारी को साक्षात प्रकृति कहकर, माया कह के इस तरह से नकार दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। शंकर जी ने कहा, देवी, मैं तपस्या के द्वारा प्रकृति का नाश करता हूं, प्रकृति रहित होकर ही शंभु स्वरूप में अवस्थित रहता हूं। इसलिए तस्माच्च प्रकृते सद्भिर्न कार्य संग्रह क्वचित। इसलिए सत्पुरुषों को चाहिए कि वो कभी प्रकृति का संग्रह न करें, लोकाचार से दूर और विकार से रहित होकर के अपने जीवन को पवित्र रखें। भगवती उमा बोली, भगवान क्षमा करें, आप जो हमको उत्तर दे रहे हैं ना, ये भी प्रकृति है, वाणी प्रकृति है। आप प्रकृति से परे कैसे हैं? आप प्रकृति से परे होते तो बोलते ही नहीं, बोल रहे हैं, तो आपने प्रकृति का आश्रय लिया। हे भगवान, आप ठीक तत्व की दृष्टि से विचार करके आपको बोलना चाहिए। आपका यह संपूर्ण जीवन प्रकृति से बद्ध है, बंधा हुआ है। आपका संपूर्ण व्यवहार प्रकृति से है। खाना, पीना, देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, चलना, सोचना, क्योंकि यह सब प्रकृति है। हे भगवान, प्रकृत्या गिलितो सित्वं न जानासि निजं हरः हर निजं जानासि चेदीसो किमर्थं तप्यसे तपः। प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते हैं, और यदि आप अपने को जानते हैं तो किमर्थं तप्यसे तपः। जब आपने अपने को जान ही लिया तो तपस्या ही क्यों करते हैं? आपकी तपस्या व्यर्थ है। और अंत में कहा, भगवान, मैं तो छोटी बालिका हूं, आपसे बोलूं क्या? लेकिन किम बहुक्तेन योगी सौ सुनु मद्वचनम परम सचाहम पुरुषोसित्वम सत्यम सत्यम न संशयः। हे भोले बाबा, इसमें संदेह नहीं है, आप परब्रह्म परमात्मा पुरुष हैं और मैं आपकी मूल प्रकृति हूं। आपको इस तरह से मेरे सामने निंदा नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, यदि मेरा संयोग न हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे सहयोग से ही आप करते हैं। लीला तो मैं करती हूं, नाम आपका होता है। आप तो परमात्मा हैं, आप तो निष्क्रिय हैं, करने कराने वाली तो मैं ही हूं। इसलिए मेरे समीप में रहने पर तरहि त्वया न भेतव्यम समीप्ये मम शंकर। हाँ, ये बात जरूर है, आपने जो बात कही है वो सामान्य तपस्वियों के लिए कही है, पर आप उस बात को अपने ऊपर ले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। सामान्य तपस्वियों को तो ऐसा ही करना चाहिए जैसा आपने कहा है।
किंतु आपको मुझसे क्या भय है? पहला शास्त्रार्थ हुआ महाराज जी, और पहले शास्त्रार्थ में ही शंकर जी मौन हो गए, वो उत्तर नहीं दे पाए। और उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पर्वतराज हिमालय, तुम्हारी बेटी बहुत दिव्य ज्ञान से संपन्न है, इसने जो कुछ कहा है उसका खंडन नहीं किया जा सकता। तो इतनी ज्ञान वैराग्य से युक्त तुम्हारी कन्या है, तो वो तुम्हारे साथ यहाँ दर्शन के लिए आ जा सकती है, पर और भीड़ को यहाँ मत लाना। प्रत्यहं कुरु में सेवाम अनिषिद्धाम सुभाषिणी। भगवान शिव ने कहा, मेरी अनिषिद्ध सेवा को तुम कर सकती हो। दो तरह की सेवा होती है, एक निषिद्ध सेवा है, एक अनिषिद्ध सेवा है। बहुत ध्यान से सुने, ये सब लोगों के लिए, बहुत साधक मात्र के लिए बहुत उपयोगी बात है। यहां गोष्ठ है पथमेड़ा, कोई माता किसी गोष्ठ में गोबर उठा दे, झाड़ू लगा दे, गाय के लिए सानी बना दे, गाय को जल पिला दे, ये तो अच्छी बात है। ये सेवा अनिषिद्ध सेवा हुई। अब कोई देवी कहे कि नहीं नहीं, हम तो महाराज जिस कुटिया में रहते वहीं हम भी रहेंगी, और हमें गऊ की सेवा नहीं करनी, हम तो महाराज की ही सेवा करेंगी, ये हुई निषिद्ध सेवा। बहुत ऊंची बात। विरक्त को, तपस्वी को, योगी को सेवा लेनी चाहिए, पर अनिषिद्ध सेवा लेनी चाहिए, निषिद्ध सेवा नहीं लेनी चाहिए। महाराज जी, हम आपको क्या कहें, समर्थ से समर्थ जीवन मुक्त महापुरुषों ने भी हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को शिक्षा देने के लिए अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत मर्यादा का बड़ी कठोरता से पालन किया है। गीता वाटिका गोरखपुर के पूज्य श्री राधा बाबा महाराज अद्भुत महापुरुष थे। इस कराल कलिकाल में रसोपासना की जिन निगूढ़तम सूक्ष्मतम अनुभूतियों को उन्होंने प्राप्त किया है, और उन अनुभूतियों से क्रमशः ऊपर उठते 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 उस परात्पर कक्षा को उन्होंने प्राप्त किया है, वे महापुरुष श्री राधा बाबा, उनके बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, पूर्ण समर्थ महापुरुष थे। और भाव राज्य में वे सन्यासी नहीं थे, भाव राज्य में तो वो श्याम सुंदर की प्रियतमा थे, श्री राधा भाव में स्थित रहते थे। लेकिन सन्यास मर्यादा का ऐसा पालन, भीड़ भाड़ में धोखे से भी स्त्री के वस्त्र का स्पर्श हो जाए तो 24 घंटे का निर्जल उपवास करते थे। वो कपड़ा छू जाए, देह नहीं, और जीवन की अंतिम श्वास तक धन का स्पर्श नहीं किया, स्त्री देह का स्पर्श नहीं किया। क्या है उनकी दृष्टि कैसी थी? उन्होंने अपनी भावना से गिरिराज जी को स्थापित किया था, आज भी स्थापित हैं। वो परिक्रमा कर रहे थे, एक भयंकर काला नाग वो पूरी परिक्रमा के सहारे यहां से लेके वहां तक पड़ा था। बाबा परिक्रमा कर रहे थे, बाबा ने कहा, जय जय प्रभु, सेवक को मार्ग दीजिए, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। वो कहाँ से सुने? बाबा वृद्ध थे, लकुट हाथ में लिए रहते थे, जैसे महाराज जी गोरक्षक लेते हैं। उन्होंने लकुट से धीरे से उसको स्पर्श किया, जय हो नारायण प्रभु, मार्ग दीजिए, मैं आपको लांग कर नहीं जा सकता। जैसे ही थोड़ा छुआ, फों फों करके पूंछ के बल पे खड़ा हो गया। सांप तो सांप,
और बाबा खड़े, न घबराए न चिल्लाए, कुछ नहीं, हाथ जोड़कर बोलते हैं, प्रभु फों कीजिए चाहे फां कीजिए, मैं आपको पहचानता हूँ, आप मेरे नंद नंदन हैं, आप मेरे श्याम सुंदर हैं, आपकी फों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे मार्ग दीजिए। बिल्कुल ऐसे जैसे हम ये बैठे हैं और इतनी दूर पे सर्प है, बस। लोगों ने जाकर श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा, भाई जी से कहा कि भाई जी बाबा सांप फों फों कर रहा, बाबा को, बाबा खड़े हैं वहाँ से हटते नहीं हैं। लोगों ने दूर से देखा था। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी दौड़े हुए अपनी कक्ष से आए तो बाबा जब अपना साधन करते तो कोई निकट नहीं जाता था, पर भाई जी तो जा सकते थे। भाई जी पहुंच गए तो भाई जी ने देखा कि बाबा को होश नहीं है, कौन है, कौन देख रहा है, क्या हो? वो तो हाथ जोड़कर ये, जय हो नंदनंदन, मैं तो आपको पहचानता हूं, पर यहाँ कुछ अंधे नंदनंदन भी हैं जो आपके ऊपर लाठी डंडा का प्रहार करके आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए प्रभु आप पधारिए। ये सुनते ही भाई जी मुस्कुराकर वहां से जाने लगे। लोगों ने कहा, अरे आपने बाबा को सावधान नहीं किया। अरे बोले, बाबा सर्प के साथ उनका कलह हो रहा हो तो मैं सावधान करूं, वो तो नंदनंदन के साथ खेल रहे हैं, मैं लीला में विक्षेपक क्यों बनूं? और आप लोग भी अपने काम में लग जाइए। थोड़ी देर में सर्प चला गया, बाबा परिक्रमा करने लगे। यह घटना हम इसलिए सुना रहे हैं, विषधर नाग को भी देखकर जो कृष्ण का दर्शन करते हैं, ऐसे महात्मा की दृष्टि में स्त्री पुरुष का क्या भेद? पर हमारे जैसे खाली भेष बनाकर घूमने वालों को ऐसे महापुरुष सावधान करते हैं कि यदि तुमने विरक्त का, साधु सन्यासी का बाना धारण किया है तो अपने आप को धन और स्त्री के स्पर्श से, आकर्षण से बचाकर रखो। ये उपदेश भगवान शिव का है। तो भगवती पार्वती ने कहा कि भगवान आपने जो कहा है वो आपके लिए तो ठीक नहीं, पर तपस्वियों के लिए तो बिल्कुल ठीक है। अब तो अनिषिद्ध सेवा के लिए भगवान शंकर ने कह दिया। पार्वती जी अनिषिद्ध सेवा करने लगी। वो अपनी सखियों के साथ आती, जया और विजया नाम की प्रधान सखियों के साथ आती, वहां अपने हाथ से झाड़ू लगाती, सोहनी सेवा करती, गाय के गोबर से वेदी को लीप देती भगवती पार्वती, पुष्प चुन करके लाती, पूजा के लिए पुष्प रख देती, बिल्वपत्र रख देती, जल झरने से गंगा जी से जल ला करके भर के रख देती, सुंदर सुमिष्ट फल ला करके रख देती। इसको अनिषिद्ध सेवा कहते हैं। और सेवा करके वह चली जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रक्षाल्य चरणौ शंभो पपौ तच्चरणोदकम बन्नि शौचेन वस्त्रेण चक्रे तदगात्रमार्जनम। भगवान का चरणामृत नित्य लिया करती, इत्यादि प्रकार से भगवान की सेवा करने लगी। इसी बीच में इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, महाराज वज्रांग दैत्य का पुत्र तारकासुर बहुत ज्यादा सबको परेशान कर रहा है, आप कृपा करके तारकासुर से हमारी रक्षा करें। क्योंकि तारकासुर को ब्रह्मा जी से उसने वर मांगा था कि शंकर जी के शुक्र से जो बालक उत्पन्न हो और देव सेनापति हो वो मुझे मार सकता है। तो प्रभु उसके लिए भगवान शिव को विवाह करना पड़ेगा। और विवाह तब करेंगे जब विवाह की कामना पैदा हो। तो इस समय पार्वती सेवा में हैं। कामदेव को कहा कि तुम जाकर उनके तप में विघ्न करो। कामदेव आया तप में विघ्न करने के लिए। एक दिन की बात है, भगवान शिव ध्यान से उठे, उन्होंने पार्वती की ओर देखा, उस तपस्विनी पवित्रा कन्या की ओर देखकर वे मुस्कुराए
और छिपे हुए काम ने बाण का प्रयोग कर दिया, हर्षण नाम के बाण का प्रयोग किया। इसके बाद मोहन नाम के बाण का प्रयोग किया। शंकर जी ने कहा, अरे मेरा प्रसन्न होना तो ठीक है, पर इसकी ओर आकृष्ट मेरी चित्त की वृत्ति हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। मेरे चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ? जैसे ही उन्होंने विचार किया, मेरी चित्त की वृत्ति में क्षोभ कैसे हुआ, अब तो महाराज चारों ओर भगवान शिव देखने लग गए। श्री गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, कोपी उजवहि बारि चर केतु, छन मह मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सब है विवेक कटक सब भागा। ये काम का प्रचंड प्रभाव कैसा था? भाग्यौ विवेक सहाय सहित सुसुवट संयुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नमऊ जायते, अवसर दुरे कोई जायते अवसर दुरे। भाग्यौ विवेक सहाय सहित सुसुवट संयुग महिमुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नमऊ जायते अवसर दुरे। ओ निहार का करतार को रखवार जग खर भर परा। दुई माथ के रतिनाथ जय कपु को कर धनु सर। कहूँ को पिकर धनु सर धरा। कहूँ को पिकर धनु सर धरा। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मरदाज तज भय सकल बस काम। सबके हृदय मदन अभिलाखा। लता निहारी नवई तरु शाखा। मज अम्बुदि कंदाई संगम करे तलाव तल। असी दशा जड़न के वर्णी को कही सके सचेतन करनी। पशुपति नव जल कल चारी भय काम बस समय विचार। मदन अंध व्याकुल सब लोगा। निस दिन नहीं अब लोग कहीं कोगा। देव धनुज नर किन्नर ज्वाला। प्रेत पिशाच भूत बेताल। इनके दशा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जा। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि काम बस भय वियोगी। तेपि काम बस भय वियोगी। तेपि काम बस भय काम बस जोगी। तापस पामर की को गए। देखई चराचर नारी मैं जो ब्रह्ममय देखत रहे। देखहीं चराचर नारी में जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष मय जग। पुरुष सब अबलामय। दंड भरी ब्रह्मांड भीतर। काम कृत कौतुक अयम। हरि काम कृत कौतुक अयम। धरी न काहू धीर। सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुवीर। ते उबरे ते काल में। जे राखे रघुवीर। ते उबरे ते काल में। हमने संतों से सुना है, तुलसीदास जी ने ये सोरठा लखा। धरी न काहू धीर। सबके मन मन सिज हरे। अब घबरा गए, आगे क्या लिखें? तब आगे की पंक्ति हनुमान जी ने बताई कि जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महू। अब तो महाराज जी शंकर जी ने विचार किया
कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे चित्त में क्षोभ क्यों हुआ। आहा। देखी रसाल बिकप बरसाता, तेहि पर चढ़्यो मदन मन माथा। सुमन साप निज सर संधाने, अतिरिक्ता की श्रवण लगी ताने। साढ़े बिसम बिसिख उर लागे, हुई समाधि शंभु तब जागे। भयउ ईश मन छोड़ से, नयन उभारी सकल देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। तब सिरती सर नयन उभारा, चितबत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु कवाति करुणा, करति शंकर पानी गई। अति प्रेम करि विनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। अब तय रति तब नाथ कर होई नाम अनंग, बिनु बपु व्याप ही सक सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामयी भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर कामदेव आया। कामदेव को भगवान शिव ने जलाकर भस्म कर दिया। और महाराज जी भगवती बालिका पार्वती थर थर कांपने लगी। ये घटना उसी समय हुई शिव पुराण के अनुसार। हिमालय उनको लेकर चले गए और बड़ा पश्चाताप उनको हुआ। देखो एक बड़ी रहस्य की बात, भगवान शिव ने हिमालय को कहा था कि तुम अकेले ही आना, इसको यहां मत लाना। बहुत बारीक बात कह रहे हैं, ये भगवान शिव के लिए नहीं है, वो तो परमात्मा है, सनातन परमात्मा है। महापुरुष अपने चरित्र से जीवों को शिक्षा देते हैं। काम को वहां आने का अवसर क्यों आया, क्यों मिला? उसमें लिखा है महाराज जी, कन्या के रूप में सेवा में पार्वती को देख कर ही काम को वहां आने का अवसर मिला। इसके पहले लिखा है
कि काम ने वहां आकर देखा कि शंकर जी की तप मिल गया काम को, और काम ने अपने बाण का प्रयोग कर दिया। भगवान शिव अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने भी तनिक प्रमाद किया, प्रकृति दर्शन किया, तो काम को अवसर मिल गया, काम ने प्रयोग कर दिया। फिर संसार के कौन ऐसे प्राणी हैं जो स्त्री को अपने अत्यंत निकट रख करके भी अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को नियंत्रित रख सकें। इसलिए भगवान शिव ने ये दिखा दिया। वे कह रहे थे कि देखो स्त्री की उपस्थिति तपस्या में विघ्न है, तो विघ्न तो आ ही गया। तपस्वी को क्रोध आ जाए तो तप नष्ट हो जाता है, विघ्न आ गया। देवताओं ने आकर के हाहाकार किया, बोले महाराज हम लोग तो तारकासुर से परेशान थे, इसलिए ये सब योजना बनाई गई थी, आपने तो कामदेव को ही नष्ट कर दिया। महाराज जी यहाँ शिवपुराण में बड़ी प्यारी बात लिखी है। शंकर जी बोले बहुत अच्छा हुआ, फांस कट गई। अब तुम लोग भी सब इसलिए परेशान हो, काम भोग के चक्कर में तो परेशान हो, अब सब हमारे पास रहो और यहीं अपना अपना धूना रमाओ, अखंड विभूति चढ़ाओ, सब यहीं भजन करो। अच्छा हुआ, ये काम ही साधकों को तपस्या नहीं करने देता था, अब निष्कंटक होकर के तपस्या करो कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। पर्वत के शिखर से ही सदैह अंतर्धान हो गए। हिमालय को बहुत पश्चाताप हुआ, हिमालय लौट करके आ गए और इधर देवर्षि नारद जी ने कृपा की। देवर्षि नारद जी पधारे और श्री नारद जी ने भगवती पार्वती को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश किया और कहा इसी मंत्र से तुम भगवान शिव की उपासना करना। भगवान शिव को जो क्रोध उत्पन्न हुआ था काम के प्रति, वो क्रोध ने ज्वाला का रूप धारण करके जगत को जलाना आरंभ कर दिया। देवता हाहाकार करके शरण में आए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के क्रोध को बटोर करके समुद्र को कहा कि तुम ही इसको धारण करो। एक बडवा, एक घोड़े का रूप दे दिया, अश्व का रूप, घोड़ी का रूप दे दिया उस तेज को। वही समुद्र में प्रतिष्ठित अग्नि बडवा नल हुआ। ये बडवा नल भी भगवान शिव से ही उत्पन्न है। यदि समुद्र में बडवा नल न होवे तो सारी धरती जल में डूबने में विलंब नहीं होगा। नदियों में बाढ़ आती, पर समुद्र में बाढ़ आई आपने सुना कभी? क्यों नहीं आती बाढ़? क्योंकि बडवा अनल उस जल को सुखाता रहता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचाक्षर मंत्र का उपदेश प्राप्त करके पंचाक्षरम शंभु मंत्रम विधि पूर्व मुपादिशाह, विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र को प्राप्त करके भगवती पार्वती तपस्या करने के लिए आई। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ किया। वो जा रही थी, माताजी वात्सल्य के कारण रोक रही थी, इसलिए उनका नाम उमा पड़ गया। और महाराज उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की, जहां उन्होंने तपस्या की आज भी उस श्रृंगी नामक तीर्थ में, उस पर्वत को गौरी शंकर शिखर कहा जाता है, वहां भगवती पार्वती ने तपस्या की। वो ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के भीतर बैठती थी, पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा के समय खुले में चट्टान पर बैठ करके भजन करती थी, जलधारा को सहन करती थी। और शीत रात्रि में ठंडे जल की झील में वे विश्राम करती हुई पंचाक्षर का जप करती थी। इस तरह से बड़ा कठोर तप उन्होंने किया। पत्ते चबाना भी छोड़ दिया। तब आपका नाम अपर्णा, यह नाम पड़ा। बोलो अपर्णा भगवती की। आपके चीर शरीर पर चीर वस्त्र हो गए, मूंज का आड़बंद आपने धारण कर लिया और बलकल वस्त्र धारण कर लिए, कृष्ण मृग चर्म धारण कर लिया।
आपके केश जटाजूट बन गए, जटाओं का संघात धारण कर लिया और 3000 वर्ष तक भगवती सती ने इस प्रकार से, भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या की। कहाँ किया? जिस पर्वत शिखर पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, उसी पर्वत शिखर पर भगवती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। और महाराज जी पार्वती जी के तपस्या के प्रभाव से आश्रम के जीवों ने स्वाभाविक बैर जो था उसका त्याग कर दिया। मारजार मूषक एक साथ रहने लगे, सिंह और गाय एक साथ रहने लगे। सब अत्यंत, ये तपस्या का दिव्य प्रभाव था। पर्वत की दिव्य शोभा चारों ओर बढ़ गई। हिमालय ने आकर के पार्वती को कहा, बेटी बहुत तपस्या हो गई, शंकर जी तो उदासीन हैं, वो आवेंगे नहीं, तुम लौट चलो। माता ने भी बहुत समझाया, पर पार्वती जी ने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। तब संपूर्ण देवता मिलकर भगवान शंकर के पास पहुँचे, शंकर जी से प्रार्थना की है। भगवान रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम जी ने प्रकट होकर कहा कि हम एक वरदान मांगना चाहते हैं। क्या? बोले हम आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप विवाह कीजिए, दूल्हा बनिए। भगवान मुस्कुराने लगे, बोले एक बार ब्याह करके देख लिया है, अब बार बार उसी चक्कर में क्यों फंसना। पर आपने वरदान मांग लिया तो आपको तो हमने दे ही दिया, आपकी आज्ञा हम सिरोधार्य करते हैं। भगवान बोले सिरोधार्य मत करो, आपके सिर पे गंगा जी हैं जटाओं में, आप सिरोधार्य करेंगे तो गंगा जी की धार में बह के पता नहीं हमारी आज्ञा कहाँ की कहाँ चली जाएगी। आप मेरी बात को हृदय में धारण कर लीजिए। शंकर जी ने मुस्कुरा करके समर्थन किया। यहाँ बड़ी सुंदर बात है, भगवान शिव ने देवताओं को समझाया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा सुंदर सिद्धांत भगवान शिव ने उपदिष्ट किया है। भगवान शंकर ने कहा, हे हरे हे विधे देवा शृणुतादरतो खिला यथोचितमहं वच्मि सविशेषम विवेकतः। देखो हे हरे, हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, हे देवताओं, मैं बहुत हितकारी बात बता रहा हूं, आप विवेक का आश्रय लेकर इस बात को सुने। नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम महानिगड संज्ञो ही विवाहो दृढ़ बंधना। लिखने योग्य श्लोक है शंकर जी का। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु भगवान, हम तो इस निर्णय पर पहुंचे हैं, नोचितम ही विधानम वै विवाह करणम नृणाम। मनुष्यों को विवाह करना उचित नहीं है, ब्याह करना ही नहीं चाहिए, शंकर जी का मत है। विवाह करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बोले महानिगड संज्ञो ही। एक तो निगड माने बंधन होता, जंजीर, एक महाबंधन होता है जिससे छूटना बिल्कुल असंभव जैसा हो। शंकर जी ने कहा विवाह तो ऐसी बेड़ी है जो कभी खुलती नहीं है। विवाहो दृढ़ बंधन, विवाह दृढ़ बंधन है। हे देवताओं, कुसंगा बहवो लोके स्त्री संगस तत्र चाधिका उद्धरेत सकलैर बंधैर न स्त्री संगात प्रमुच्यते। भगवान शिव कह रहे हैं संसार में अनेक प्रकार के कुसंग हैं, पर उन कुसंगों में नारी देह का संग इससे बड़ा कुसंग और कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि अन्य कुसंगों से मनुष्य छुटकारा प्राप्त कर सकता है, पर स्त्री का कुसंग प्राप्त करके फिर कोई बहुत तीव्र वैराग्यवान हो तो भले ही वहाँ से हट जाए, अन्यथा संभव नहीं है कि उस विषय से अपनी वृत्ति को हटाना अत्यंत कठिन है। लोह दारुमयी पासे द्रबद्धो मुच्यते स्त्रियादि पास सुसंबद्धो मुच्यते न कदाचन। लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए
लकड़ी से बांध दिया जाए, रस्सियों से बांध दिया जाए, व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। पर स्त्री के आकर्षण के पास से बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त होता नहीं है। विषय निरंतर बढ़ते रहते हैं और ऐसे जो विषयासक्त स्त्रैण पुरुष हैं, स्वप्ने मोक्षोपि दुर्लभा, उनको स्वप्न में भी मोक्ष दुर्लभ है। इसलिए विषय को विष के समान मान करके त्याग कर देना चाहिए। अब सब देवता निरुत्तर हो गए, इन्होंने तो अपना जजमेंट दे दिया, फैसला सुना दिया शंकर जी ने। सबको उदास निराश देख करके शंकर जी ने कहा, ये तो मैंने सिद्धांत कहा है, पर इतने लोग मिलकर आग्रह कर रहे हो ना, और मेरे परम प्रेमास्पद श्री नारायण भी आग्रह कर रहे हैं, तब मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि आप लोगों को संकट से मुक्त करना हमारा धर्म है। आप सब हमारी शरण में आए हैं। असुरात् तद्धरिष्यामि सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अब तो सब खुशी से नाचने लगे कि शंकर जी ने ब्याह की स्वीकृति दे दी। भगवान शिव ने सप्तर्षियों को बुलाया और कहा कि जाओ सप्तर्षियों, पर्वत पर जाकर के सती के प्रेम की परीक्षा करके आओ। देखो बहुत ध्यान से सुने, सती स्वरूप में शंकर जी ने परीक्षा ज्यादा नहीं ली थी, ठोका बजाया नहीं था, और सती जी ने बात नहीं मानी। इस बार इतना ठोक बजा के शंकर जी ने देखा है, कितनी बार परीक्षा ली है शंकर जी ने। अब तो गौरी शिव की आराधना, इसी भावों को पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने, नारायण दास जी भक्तमाली जी ने, इन्हीं शिव पुराण के भावों को, तुलसीदास जी के भावों को बड़े सुंदर पद्यों में कहा है। गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी, अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। अति सुकुमारी पितु मातु की दुलारी प्यारी। अति सुकुमारी सभी पितु गाइए। मातु की दुलारी प्यारी। भारी नेम तप, भारी तप नेम आचरण करन लागी, भारी तप नेम आचरण करन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना की, गौरी शिव की आराधना। चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति, चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रति। मति गति प्रभु पे धरन लागी, हाँ मति गति प्रभु पे धरन लागी, गौरी शिव की आराधना करन लागी, गौरी शिव की आराधना। तनु नित छीन होए नेम प्रेम पीन होए, तनु नित छीन होए नेम प्रवीण हो। लीन मन शिव के चरण लागी, लीन मन शिव के चरण लागी, लीन मन शिव के चरण लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना करने लागी, गौरी शिव की आराधना। तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति, तप की अनोखी रीति सहज विमल प्रीति।
शिव जी के ही को हरण लागी। हाँ शिव जी के ही को हरण लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करने लागी। गौरी शिव की आराधना। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव से हठ करी। नाथ हूँ के नाथ हरि मांगे शिव से हठ करी। दी जय बर गौरी के बरन लागी। बीजे वन गौरी के बरन लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करने लागी। गौरी शिव की आराधना। देव कहें पाए परी देखें ब्याह नैन भरी। देव कहे पाए परी देखे ब्याह नैन भरी। होवे सुत तारक मरन लागी। होवे सुत तारक मरन लागी। गौरी शिव के आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करने लागी। गौरी शिव की आराधना। नारायण प्रभु हर सब कह दिए वर। नारायण प्रभु हर सब कह दिए वर। सुफल मनोरथ फरन लागी। हाँ सुफल मनोरथ करने लागी। गौरी शिव की आराधना करन लागी। गौरी शिव की आराधना करने लागी। गौरी शिव की आराधना। भगवान शिव कह रहे हैं, हे देवी पार्वती, तुमने अपनी तपस्या से मुझे खरीद लिया है। तुम्हारे प्रेम पर मैं बिक गया हूं। आज से मैं तुम्हारा तपस्या के मूल्य को देकर, प्रेम के मूल्य को देकर खरीदा हुआ दास हूं। क्रीत दासः, मैं खरीदा हुआ दास हूं। हे भगवती, तुम्हारे सौंदर्य ने मुझे आकृष्ट कर दिया है। अब तुम लज्जा का त्याग करो, चलो हमारे साथ कैलाश में। मैंने बहुत परीक्षाएं तुम्हारी की, प्रत्येक परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुई। तत्क्षमस्वापराधम में लोक लीलानुसारिण। द्रवित भय तो इतने द्रवित हो गए, बोले हम दास हो गए, हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमने तुमको बहुत पीड़ा पहुंचाई। तुम्हारी जैसी पतिव्रता त्रिभुवन में नहीं है। हे शिवे, मैं तुम्हारे अधीन हूं। सर्वथा हम तवाधीनः स्वकामः पूर्यताम शिवे। चलो कैलाश। पार्वती जी ने कहा, भगवन मैं भारतीय कन्या हूं, पर्वतराज हिमालय की पुत्री हूं। मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो संसार में कन्याएं स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। वे कहेंगी अपने मन पसंद वर मिल जाए तो मैया बाप से पूछने की जरूरत नहीं, चुपचाप भाग जाना चाहिए। ये ठीक नहीं है, इससे अपशिक्षा होगी। मैं अभी आप आज्ञा दें मैं घर जाऊं और आप मेरा हाथ मेरे पिताजी से आकर मांगिए। हाँ, तब बारात लेके आइए, विधिवत विवाह कीजिए। यहां एक महाराज जी बड़ी सुंदर बात लिखी है। सती जी ने, पार्वती जी ने कहा कि पहले जन्म में आपके साथ हमारा ब्याह हुआ तो था, पर वो विधि उधि का चक्कर ठीक से हुआ नहीं, पूजन ठीक से नहीं कराया था पंडितों ने। क्या पूजन में कमी रह गई? बोले विघ्नराज का पूजन नहीं हुआ, अविघ्न पूजन नहीं हुआ और ग्रहों का पूजन नहीं हुआ। सब नाराज थे तो वहाँ सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया। लेकिन अब की बार बढ़िया लौकिक और वैदिक दोनों पद्धतियों से विवाह होना चाहिए। शंकर जी ने कहा मैं मांगूंगा। बोले हाँ, आपने अभी कह दिया कि हम तुम्हारे प्रेम में बिक गए हैं, अब तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरे पिताजी से आकर मुझे मेरी याचना करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, मैं तो सतत आपकी ही हूँ
पर आपकी चरण रज से मेरा घर पवित्र हो जाएगा, जिस घर में मैंने जन्म लिया है। शंकर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी यदि ऐसी भावना है तो मैं अवश्य ही आऊँगा। या च स्वमाम गंतव्यम भवता नाथ हिमवत पार्श्वत प्रभो, या च स्वमाम ततो भिक्षुर्भूत्वा लीला विशारदा। भिक्षुक बनकर के आप हमको या हमारी याचना कीजिए। देखो, पूर्व जन्म में हमारा विवाह तो हुआ था, लेकिन न ग्रहा पूजितास्तेन दक्षिण जनकेन में ग्रहाणाम विशस्तेन सच्छिद्रोयम महानभूत। हमारे पिता दक्ष ने भी ज़्यादा विधि का आग्रह नहीं किया था, ग्रहों की पूजा नहीं की थी, इसलिए सब गड़बड़ हो गया। अब की बार ठीक ठाक से करेंगे। मानो पार्वती जी शिक्षा दे रही हैं, विवाह भी भारतीय हिंदू पद्धति से करो, मुहूर्त से करो, और देवी देवताओं का, ग्रहों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करो, ये उपदेश कर रही हैं। अब तो महाराज जी शंकर जी पधारे हैं हिमालय के यहाँ, विलक्षण नट के वेश में। डमरू है, त्रिशूल है, पैर में नूपुर बंधे हुए हैं, और सुंदर वेश भगवान ने बनाया है। डमरू बजा बजा के नाच रहे हैं हिमालय के घर के महल के आंगन में। इत्येव मुक्तः सतया महात्मा महेश्वरो लोक विडंबनाय, तथेति मत्वा प्रहसन् बभूव मुदान्वितः कर्तुमनास्तदेव। उनके नृत्य से पूरे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। ऐसा रूपवान नट आज तक देखा ही नहीं था हिमालय ने। ये भगवान शिव का नटावतार है। बोलो नटराज राज भगवान शिव की। एतस्मिन्नन्तरे शंभु सुलीलो भक्तवत्सलः, सुखी सुनर्तक नटो भूत्वा मेनका सन्निधिं ययौ। श्रृंगम बामे, बाएं हाथ में श्रृंगी है, करे धृत्वा दक्षिणे डमरुं प्रभु तथा पृष्ठे कंथाम, कांधे पे गुदड़ी है, लाल रंग के कपड़े हैं। नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारदा, नृत्य गान विशारद भगवान शिव आ गए। और ततः सुनट रूपे सौ मेनका मेनाया प्रांगणे मुदा, चक्के सुनृत्यम विविधम गानम चाति मनोहरम। गाने लगे, आंगन में नाचने लगे मेना के। पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए। उनके कंठ का स्वर सुनकर भगवती दुर्गा पार्वती आ गई, और देखते ही समझ गई कि भगवान शिव मेरे वरदान को पूर्ण करने यहाँ आ गए हैं। मन ही मन प्रणाम किया है। हृदयस्थम हरम दृष्ट्वे दृशम सा प्रणनामतम, वरम बब्रे मानसम ही पतिर में त्वं भवेति च। मैना ने कहा कि तुम्हारे जैसा सुंदर अवधूत योगी नट, गान करने वाला, नाचने वाला शायद ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुमने क्या नृत्य गान किया, सबको नचा दिया, कण कण को नचा दिया। अब चाहिए ब्रह्मचारी जी, क्या भिक्षा चाहिए तुमको बाबा जी? हीरा मोती पाट पटंबर लेकर के आई, बोले ये सब बहुत बेकार की चीज है, हम नहीं लेंगे। यदि हमारे नृत्य गान से प्रसन्न हो तो मेरी झोली में तुमको मनचाही भिक्षा देनी पड़ेगी। हाँ, अवश्य दूंगी। बोले तानीन स्वीचकारासौ भिक्षाम याचे शिवाम चताम, पुनः सुनृत्यम गानंच कौतुकात् कर्तुमुद्यतः। तुमको देना है भिक्षा में तो हमारी झोली में अपनी बेटी पार्वती को हमारे नृत्य गान की भिक्षा में दे दो। इतना सुनती मैना जी थोड़ी सी टेढ़ी नजर से देखने लगी। शंकर जी हंसे
और डमरू बजा के फिर से नाचने लगे। तब तक पर्वतराज हिमालय आ गए। बोले देवी तुम बहुत रोष में हो। अरे बोले महाराज कैसा ब्रह्मचारी नट आया, हमारी बेटी को ही मांग रहा है इनाम के रूप में। अब तो महाराज जी हिमालय ने कहा निकालो इस नट को बाहर। आंगन में किसने घुसने दिया? लेकिन प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी नट के पास किसी सेवक को जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। हिमालय ने सोचा कि मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा हूं, इसका एक कैसा नट है। शंकर जी फिर हंसे, डमरू बजाया, फिर नाचने लगे। नाचते नाचते चतुर्भुज विष्णु हो गए, नाचते नाचते कमंडलधारी ब्रह्मा जी हो गए। बता दिया कि ब्रह्मा भी मेरा ही स्वरूप है, विष्णु भी मेरा ही स्वरूप है। अब तो महाराज जी हिमालय ने भगवान शिव की ध्यान करके जो जो पुष्प चढ़ाया शंकर जी के शिवलिंग पर, वो बिल्वपत्र और धतूर का पुष्प उस नट की जटाओं में जाकर सुशोभित हो गया। अब तो उनको पता चल गया कि नाचने वाला नट कोई दूसरा नहीं है, नटराज राज भगवान शिव हैं। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तत्काल भगवान शिव आंगन से अंतर्धान हो गए। अब तो महाराज जी हिमालय उस धूल में लौटने लगे जहां भगवान शंकर ने नृत्य किया था। सब आनंद में विह्वल हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। निष्ठा आज लगे आश्चर्य हमें। एक दिन की बात है, भगवान शिव कैलाश में ध्यान मग्न हैं। तब तक प्रभु श्री राम उनके सामने प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा आज लगे आश्चर्य हमें, ममनाथ खड़े एक याचक जैसे, मांगत भीख भिखारी होते, मुहि भीख कृपा की मिली घर वैसे। भगवान शंकर ने कहा प्रभु भिखारी से भीख मांग रहे हो, मैं तो खुद ही भीख मांगता हूं। और अन्न को उलटो पलटो, पर आप बने रहो जैसे के तैसे, कौन सुकौतिक आयो ही ये, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे, कहिए प्रभु खोल कृपा भई कैसे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। हाँ, भगवान ने कहा एक कार्य अनिवार्य हित, करियाचक को स्वांग, आयो तुम्हारे द्वार पर पूर्ण कीजिए मांग। शंकर जी ने कहा मांगिए, आप नाटक कर रहे हो तो मैं देने का नाटक करूंगा। अब बिनती मम सुनहु सुज शिव, जो मो पर निज नेह, जाह जाय विवाहु शैल जहीं, यह मुहि मांगे देहु। आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी बोले सिर धरी आयुष करिए तुम्हारा, सिर धरी आयुष कहिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा।
प्रभु की बानी, मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, विनय विचार करिए शुभ जानी, विनय विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान बोले सिर पर नहीं उर में धरहु, सिर गंगा की धार, धो बहाए ले डार ही जाने कौन किनार। भगवान अंतर्धान हो गए। अब तो देवता आए, बोले महाराज विवाह की तैयारी कीजिए। शंकर जी हंसने लगे, बोले तैयारी कौन करेगा? आप लोग अब आए हो, तैयारी करेगा कौन? भाई मेरे पास तो कोई है नहीं, सारी नातेदारी रिश्तेदारी और जो भी लोकाचार वेदाचार है सब आप लोगों को ही निर्वाह करना पड़ेगा, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। एक कथा और शिव पुराण में है। देवताओं को चिंता होगी, विधि पूर्वक पर्वतराज हिमालय मैना के सहित मंडप में बैठकर कन्यादान करेंगे और भगवान शिव को कन्यादान करते वो तो मुक्त हो जाएंगे, कैलाश चले जाएंगे तो धरती बिना हिमालय के सूनी हो जाएगी। इसलिए कुछ अश्रद्धा पूर्वक दान करें तो उनको फिर सदेह नहीं जाएंगे कैलाश, शिवलोक रुक जाएंगे यहाँ। तब महाराज कुछ मैना को बहका करके चक्कर में डाल दिया कि वो तो पागल है, बर मैना दुखी हो गई, हिमालय दुखी हो गए, ऐसा भी वर्णन है। भगवान ने कहा बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। बर के घर में कौन करे वैवाहिक विधि व्यवहार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या के पितु मातु भ्रातु भौजाई नातेदार, बरतर बैठे हैं बर इकले, राम भजन है सार, साजे दूल्ह को श्रृंगार। कन्या पक्ष के तो नाते रिश्तेदार सब हैं, हमारा नाते रिश्तेदार तो कोई है नहीं, ना मैया है, ना बाप है, ना कुटुंब है, ना परिवार का है। हम तो बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं।